आज की ये तिथि 2 नवंबर रविवार सिर्फ एक और दिन नहीं है। कैलेंडर का ये वो क्षण है जब आसमान के नक्षत्र, चंद्रमा की चाल और देवताओं की शक्ति एक साथ सक्रिय होती है। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी, जिसे कुछ लोग केवल पूजा का दिन मानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वे समझते हैं ये वो पल है जब सोया हुआ भाग्य करवट लेता है और भविष्य की दिशा बदलने लगती है। आज के दिन का नक्षत्र, आज का योग और आज की तिथि, तीनों का संगम ऐसा दुर्लभ संयोग बनाता है जो साल भर में सिर्फ एक बार आता है। ये संयोग साधारण नहीं है, क्योंकि आज विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं, देवता अपनी शक्ति लौटाते हैं और मनुष्य के कर्मों का फल तय होता है। गुरु जी कहते हैं, जब देवता उठते हैं तो भाग्य भी जागता है, और जब भाग्य जागता है तो किस्मत झुक जाती है। आज वही क्षण है जब ब्रह्मांड की अधिशक्तियां आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ने को तैयार हैं। पर याद रखो, यह दिन सिर्फ उनके लिए नहीं जो दिखावे की पूजा करते हैं। ये दिन उनके लिए है जो विश्वास से भरपूर है, जो थक चुके हैं संघर्ष से लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर तुमने आज का ये उपाय सच्चे मन से कर लिया तो आज जो असंभव लगता है वही कल चमत्कार बन जाएगा। ये सिर्फ उपाय नहीं, ये भाग्य के ताले की चाबी है। गुरुजी कहते हैं, देव उठनी एकादशी वो समय है जब इंसान और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। बस मन सच्चा हो, आस्था गहरी हो और समय सही हो तो चमत्कार होना तय है। आज सूर्य देवता भी विशेष ऊर्जा लेकर उगे हैं। हवा में अलग कंपन है, जल में, अग्नि में, धरती में और दिशा दिशा में शुभ तरंगे उठ रही हैं। जो इस पल को पहचान लेता है वह अपने जीवन का नया अध्याय लिख देता है। आज सिर्फ पूजा नहीं करनी, आज उस शक्ति को जगाना है जो तुम्हारे भीतर सो रही है। उस भाग्य को पुकारना है जो कई सालों से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम्हारी आस्था के इंतजार में ठहरा हुआ है। तो अगर तुमने यह वीडियो अंत तक देखा और इस उपाय को श्रद्धा से किया तो यकीन मानो तुम्हारी किस्मत आज करवट लेने लगेगी, क्योंकि आज देवता जाग रहे हैं और जब देवता जागते हैं तो अंधकार मिट जाता है, रास्ते बन जाते हैं और किस्मत सिर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ी होती है। तो अब समय है इस उपाय की सटीक तैयारी का। यह तैयारी साधारण नहीं है, बल्कि वही नींव है जिस पर आपका संकल्प टिकेगा। इसलिए हर बात ध्यान से सुनिए और समझिए और सही तरीके से कीजिए। उपाय करने का सही समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे के बीच तक। यह समय देवों के जागने का माना गया है। स्थान कहाँ करें यह उपाय? उपाय घर में कहीं भी किया जा सकता है, परंतु स्थान शांत, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा में करें, यही देवताओं का स्थान है। अगर आप घर के बाहर करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे या नदी के किनारे बहुत शुभ माना जाता है। जगह पर हल्का सा दीपक या कच्चे तेल का दिया जलता रहे ताकि नकारात्मक ऊर्जा पास न आए। आवश्यक सामग्री बहुत सामान्य है, लेकिन इनका प्रयोग श्रद्धा से करें। गुरुजी कहते हैं, सामग्री नहीं भावना शक्ति देती है, इसलिए हर वस्तु को सम्मान से रखें। एक पीतल या मिट्टी का दीपक, घी या तिल का तेल, 4 बत्ती कॉटन की, थोड़ा सा गंगा जल या स्वच्छ पानी, एक छोटा चांदी या तांबे का सिक्का, काला तिल 3 चम्मच, चावल के कुछ दाने अक्षत, एक लाल कपड़ा चौकोर टुकड़ा, गुड़ या मिश्री, तुलसी के पत्ते 5 या 7, एक नारियल, अगरबत्ती या धूप, फूल कोई भी लेकिन लाल या पीला अधिक शुभ, एक छोटी थाली पूजा के लिए, थोड़ा सा कपूर, स्वच्छ आसन, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर बैठें। उपाय करने से पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि कपड़े हल्के पीले, लाल या सफेद रंग के हो। पूजा की थाली तैयार करें और सभी वस्तुएं सजा लें। दीपक में घी या तिल का तेल डालें, चारों बातियों को रख दें। थाली के पास तुलसी का पौधा रखें या उसकी दिशा में बैठें। मन ही मन में भावना रखें, मैं अपनी किस्मत को जगाने आया हूँ। क्योंकि इस दिन का खास संयोग साधारण नहीं है। देव उठने एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ सक्रिय होती है। इसलिए इस दिन जो भी उपाय श्रद्धा से किया जाए उसका फल 2 गुना होता है। इसी कारण इस उपाय को धन और सौभाग्य जगाने वाला महा उपाय कहा गया है। तो अब जब आपने स्थान, समय और सामग्री सब जान लिया है तो आगे हम आपको बताएंगे उपाय की वास्तविक विधि, यानी इसे कैसे किया जाए ताकि उसका प्रभाव तुरंत दिखे। अब आपने सारी सामग्री एकत्र कर ली है तो अब समय है उस प्रक्रिया का जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह विधि सीधी है, लेकिन इसे करते समय श्रद्धा और ध्यान बहुत जरूरी है। इस हर कदम को मन लगा कर करें, तभी इसका असर दिखेगा। चरण 1, स्थान और मन की शुद्धि। सबसे पहले अपने चुने हुए स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर पूजा की थाली रखें और सभी सामग्री को क्रम से सजा लें। अब एक दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक में
घी या तिल का तेल अवश्य डालें। जैसे ही दीपक जलाएं, अपने मन में एक वाक्य कहें, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर हो। इसके बाद 3 बार गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। अब आप इस उपाय के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शरण दो संकल्प। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी लें और मन में अपने नाम, अपने माता पिता का नाम और अपनी इच्छा को याद करें। जैसे मैं अपना नाम लें, अपने परिवार की सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। अब पानी को धीरे से जमीन पर या पौधे में गिरा दें। यह संकेत है कि आपने अपना संकल्प ब्रह्मांड में भेज दिया है। अब आंखें बंद करें और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। चरण 3 धन आकर्षण प्रक्रिया। अब पूजा की थाली में चांदी या तांबे का सिक्का रखें। उस सिक्के पर थोड़ा सा गंगा जल, चावल, काला तिल और एक तुलसी पत्ता रख दें। अब दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, जैसे देव आज जाग रहे हैं वैसे ही मेरे भाग्य को भी जागृत करें। अब दीपक की लौ के सामने उस सिक्के को 3 बार घुमाएं। ऐसा करते समय मन में सोचें कि यह सिक्का अब आपके जीवन में धन का प्रतीक बन गया है। अब उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख दें। यह आपका धन संकेतक ताबीज बन जाएगा। चरण 4 नकारात्मकता को दूर करना। अब थोड़े से काले तिल और गुड़ को मिलाकर एक छोटी सी डेयरी बनाइए। इसे दीपक के पास रखें और मन में कहें, जो भी नकारात्मकता, बाधा या दुर्भाग्य मेरे जीवन में है वह अब समाप्त हो जाए। फिर उन तिल गुड़ को किसी पीपल के पेड़, गौ माता या कोए को खिला दें। इससे जीवन से रुकावटें दूर होती है। इसके बाद अपने हाथों को जोड़ें और मन में 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और मन को स्थिर करता है। चरण 5 तुलसी पूजन और आशीर्वाद। अब तुलसी माता को प्रणाम करें और उनके पास दीपक रख दें। तुलसी के पास खड़ा होकर धीरे से कहें, माता तुलसी, आज से मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तुलसी को हल्का सा जल अर्पित करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। अंत में तुलसी का एक पत्ता अपने दाहिने हाथ में लें और कहें, यह पत्ता मेरा संदेश है समृद्धि के द्वार तक पहुंचाने का। फिर उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। चरण 6 दीपक की महिमा। दीपक को स्वयं बुझाए नहीं, उसे अपने आप बुझने दें। जब तक दीपक जल रहा हो तब तक कोई भी मन में बुरा विचार न लाएं। दीपक बुझने के बाद उसकी राख या बत्ती को किसी पौधे की जड़ में दबा दें। यह शुभ संकेत माना जाता है। अब अंत में उपाय पूरा होने के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गुरु जी को धन्यवाद करें। हे प्रभु, आज के दिन आपने जो आशीर्वाद दिया है वह सदा बना रहे। फिर अपने परिवार और घर के सभी लोगों के लिए मन ही मन में शुभकामना करें। यह उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, धन के प्रवाह को स्थिर करता है और खर्चे पर नियंत्रण लाता है। आपकी किस्मत में रुकी हुई तरक्की को गति देता है और सबसे बढ़कर यह आपके मन को सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है। अब उपाय की विधि पूरी हो चुकी है, तो आगे हम जानेंगे कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि यह उपाय और भी शक्तिशाली और फलदायी बने। शुद्धता सबसे जरूरी है। इस उपाय को करने से पहले स्नान करके अपने मन, वचन और शरीर को शुद्ध करें। किसी भी प्रकार का क्रोध, विवाद या नकारात्मक सोच उपाय के प्रभाव को कम कर देता है। समय का पालन करें। देव उठने एकादशी का समय अत्यंत शुभ होता है। उपाय सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले तक ही करें। रात्रि में इस उपाय को करने से परिणाम उल्टे पड़ सकते हैं। व्रत और भोजन का नियम। उपाय वाले दिन सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार से पूर्ण रूप से दूर रहें। मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें। यह उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। किसी को अपमानित ना करें। उपाय के दिन किसी को अपशब्द ना कहें, ना किसी से कटु वचन बोलें। याद रखें, जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तभी देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं। परिणाम को लेकर अधीर ना हो। उपाय करने के बाद तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें। गुरु जी कहते हैं, भगवान हर कर्म का फल सही समय पर देते हैं। श्रद्धा, संयम और आस्था रखिए। जब समय अनुकूल होगा, चमत्कार खुद आपके द्वार आएगा। गुरु जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से देव उठनी एकादशी की रात यह उपाय करता है तो उसके जीवन का बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, जैसे कोई अधिशक्ति आपके भाग्य की रेखाओं को फिर से लिख देती है। कहा जाता है, जहाँ विष्णु स्वयं जागते हैं तो सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। उसी क्षण से नकारात्मक शक्तियां पीछे हटती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। गुरु जी कहते हैं, जो इस दिन उसके जीवन के आने वाले दिन सहज हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि भाग्य को पुनर्जीवित करने का दिन है। तो आज जब दीपक जलाओ तो केवल भगवान के लिए नहीं, अपने सपनों, अपने संघर्षों और अपनी उम्मीदों के लिए भी जलाओ,
क्योंकि जब दीपक तुम्हारे मन के अंधकार को मिटा देगा तब भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेगा। याद रखो, हर उपाय तभी फल देता है जब मन सच्चा हो और इरादा पवित्र। अगर तुम्हारा मन साफ है तो यह देव उठनी एकादशी तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय साबित होगा। विश्वास रखो, आज जो किया है वही कल चमत्कार बनेगा।